नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग जिनकी लॉटरी लगती है वो कुछ ही सालों में अपना सब कुछ गवा क्यों देते हैं? आज ना हम पैसे के बारे में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जरूरी बात समझेंगे। और हाँ, ये समझना बहुत आसान है और मजेदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, इन दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है, अमीर बनना या फिर अमीर बने रहना? ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? देखिए, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, पर उस बाल्टी में नीचे एक छोटा सा छेद है। अब पानी भरना तो मेहनत का काम है ही, पर अगर उस छेद को बंद नहीं किया तो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सही कहा ना? बस पैसा कमाना पानी भरने जैसा है और उसे बचाए रखना उस छेद को बंद करने जैसा। पता है हम पैसा क्यों गंवा देते हैं? ये ना हमारी स्कूल वाली गलतियों जैसी ही हैं, जिनके लिए हमारे मार्क्स कट जाते थे। कभी कभी हमें खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है, या फिर हम बिना सोचे समझे कोई बड़ा रिस्क ले लेते हैं। ये गलतियां ना देखने में तो छोटी सी लगती हैं, पर इनसे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों ना दो अलग अलग खेल हैं, बिल्कुल क्रिकेट की तरह। जैसे बैटिंग करना और बॉलिंग करना दोनों अलग अलग हुनर हैं। एक में आपको रन बनाने होते हैं तो दूसरे में विकेट बचाने होते हैं। अब जरा यहां देखिए, कितना मजेदार है ये। अमीर बनना यानी कि अटैक करना, मौके पे चौका मारना। लेकिन अमीर बने रहना मतलब डिफेंस करना, अपनी पारी को धीरे धीरे संभाल कर खेलना ताकि हम आउट ना हो जाएं। समझ गए ना? दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों के तरीके एकदम अलग हैं। इसको ऐसे समझिए, मानो हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। तेज गाड़ी चलाना अच्छा लग सकता है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि कोई एक्सीडेंट ना हो और हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचें। जिंदगी की इस रेस में ना टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें छोटी छोटी कहानियों से ही मिल जाती है ना? बिल्कुल वैसी कहानियां जैसी हमारी दादी नानी सुनाया करती थीं। तो चलिए आज हम भी कुछ ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनते हैं। तो ये कहानी है राहुल और आशा की। राहुल ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और एग्जाम में क्लास का टॉपर बन गया। सबने उसकी खूब तारीफ की। पर आशा, वो धीरे धीरे हर रोज बस थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही एग्जाम के बाद भी। नतीजा क्या हुआ? राहुल कुछ ही समय में पीछे रह गया, पर आशा हमेशा आगे रही। तो देखा, मार्क्स लाना अमीर बनने जैसा है, पर सीखते रहना अमीर बने रहने जैसा है। ऐसा ही कुछ हमारे ऑफिस में भी होता है। अरविंद और मनोज दोनों को प्रमोशन मिला। अरविंद ने नई नई चीजें सीखना जारी रखा और अपने पैसे भी बचाए, पर मनोज को लगा, अरे वाह, अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया, और उसने सीखना बंद कर दिया और फालतू के खर्चे शुरू कर दिए। अब आप ही बताइए, अरविंद का करियर मजबूत रहा पर मनोज का करियर जोखिम में आ गया। अब जरा ये कहानी सुनिए, कितनी खूबसूरत है। रेगिस्तान में एक हिरन बहुत तेज दौड़ता है, पर थोड़ी ही देर में थक कर गिर जाता है क्योंकि उसके पास पानी का कोई रिजर्व नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक ऊंट है जो धीरे धीरे चलता है, पर वो मीलों का सफर तय कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर पानी जमा कर रखा है। पैसे के मामले में भी ना यही रिजर्व, यही बचत हमें लंबी रेस में टिकाए रखती है। वाह, कहानियों से तो हमने बहुत कुछ सीखा। अब चलिए कुछ आसान और काम की बातें करते हैं। और दोस्तों, ये सेफ्टी प्लान बनाना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये ना बिल्कुल हमारे स्कूल के होमवर्क जैसा है, बहुत आसान और बहुत जरूरी। पहला काम, एक छोटा सा गुल्लक बनाइए जिसमें कम से कम 3 महीने के खर्चे जमा हो, ताकि मुश्किल के बारिश वाले मौसम में हमारे पास एक छाता हो। और दूसरा काम, जब मन बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत दुखी, तब पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। आइए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एकदम शांति से अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जरा सोचिए, हमारे वित्तीय जीवन में ऐसी कौन सी जगह है जहां हम बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे पास वो ऊंट वाला पानी है? क्या हमने बुरे वक्त के लिए कोई छोटी सी भी तैयारी की है? आज हमें अपनी कौन सी छोटी सी आदत को या कौन से छोटे से धन को सुरक्षित करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल मजबूत और सुरक्षित हो? तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का सबसे मीठा और जरूरी हिस्सा अब आ गया है। चलिए इस पूरी सीख को प्यार से एक साथ समेटते हैं। वाह, कितनी गहरी बात है ये। असली लड़ाई रफ्तार की है ही नहीं, असली लड़ाई तो स्थिरता की है। जो टिक गया वही जीत गया। इस प्यारी सी लाइन को अपने मन में दोहराइए।
हम समझदारी से आगे बढ़ते हैं, हम अपने धन की रक्षा करते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है क्योंकि हम स्थिरता चुनते हैं। ये लाइन हमें हर रोज याद दिलाएगी कि हम एक समझदार और मजबूत इंसान हैं। तो दोस्तों, बस इसी मीठी सी सोच के साथ आज का हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है। खुश रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।